हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम टेंथ मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनका अध्ययन कर रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। पिछली क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था वह था अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए होते क्या है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमें किसी भी संख्या को ऐसे खंड यानी कि ऐसी संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है जो कि कैसी हो, अभाज्य हो। उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और यह निकालते कैसे हैं, तो हमने एक भाग विधि देखी थी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मुझे 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का इसमें भाग दूंगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है हमारी, तो 2 का इससे भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यह वाले। तो 4 को मैं क्या लिख पाऊंगा, 2 गुणा 2। तो इस तरीके से भाग विधि से आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। और यह भाग विधि हम कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक कि हमारा भागफल 1 नहीं आ जाता। जहां भी भागफल 1 आ गया इसका मतलब हमारा भाग खत्म हो गया है। ठीक है, तो यह हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा था। आज हम इसका यूज भी करेंगे। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसको सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो रिकॉल टेस्ट आप सभी बच्चों को अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे ध्यान से और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन है 90 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 45 सेकंड है इसके लिए आपके पास। ज्यादा से ज्यादा बच्चे सॉल्व करेंगे और सही सॉल्व करेंगे, कोशिश करना है कि सही सॉल्व हो। देखिए काफी बच्चे अभी से ही गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिए। क्या बात है, अभी तक काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। इससे काफी टफ क्वेश्चन हम। सर मेरे में पोल सेक्शन नहीं है। अच्छा, जिन भी बच्चों के में पोल सेक्शन नहीं है वो एक बार सॉल्व कर ले, अपना आंसर निकाल ले, फिर आपको कमेंट में आंसर करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, आपसे बोल दिया जाएगा कि आप कमेंट में आंसर कर दीजिए, तब आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और उत्तर अपने पास रखिए। वैसे टाइम हो चुका है, चलिए 20 सेकंड और वेट करते हैं। काफी कम बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और सभी आंसर करेंगे। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे।
5 4 3 2 1। अच्छा, अभी तक भी काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। तो चलिए कमेंट में बताइए आपका आंसर ना करने का क्या कारण है। अच्छा, कमेंट में कोई बच्चा अभी उत्तर नहीं लिखेगा। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो ये इस कारण बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं किया है। या तो हो सकता है आपको पोल सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, कोई भी बच्चा उत्तर नहीं करेगा अभी। अगर आपको उत्तर करना है तो आप पोल सेक्शन में जाके कर सकते हैं, अभी भी पोल सेक्शन ओपन ही है। पोल सेक्शन आपका बंद नहीं हुआ है, आप पोल सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। कमेंट में केवल वो बच्चे लिखेंगे जो कि अभी तक उत्तर नहीं कर पाए हैं। देखिए, या तो हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, या फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, या फिर आपको पोल सेक्शन ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि कोई भी कारण है आपके उत्तर नहीं करने का तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। जो भी बच्चे कमेंट में उत्तर कर रहे हैं वो पोल सेक्शन में जाके उत्तर करें। पोल सेक्शन अभी भी ओपन ही है। अच्छा, पुष्पेंद्र सागर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं वो एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपने पोल में उत्तर क्यों नहीं किया है। पुष्पेंद्र सागर के, हाँ जी सर बताइए। मैंने दिया है, मेरा नहीं सीएल आप, हाँ जी वो ठीक है, लेकिन आप पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिए, अभी पोल सेक्शन ओपन ही है। ओके सर। यही तो आपसे बोला जा रहा है कि जो भी बच्चे ने उत्तर निकाल लिया है वो पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। कमेंट में केवल वो बच्चे बताएं जिन्होंने अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया है। उत्तर नहीं करने का कारण क्या है। अच्छा, आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। वेरी गुड। चलिए अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। अभी पोल सेक्शन बंद किया जा रहा है। कितने बच्चों को, चलिए ये बताइए, कितने बच्चों को लगता है कि आपको क्वेश्चंस के लिए कम समय मिलता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में तो ज्यादा टाइम लगता है और आपको जो समय दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो कम समय दिया जाता है। ईमानदारी से बता देंगे जिन भी बच्चों को लगता है कि सर आप कम समय देते हो, थोड़ा ज्यादा टाइम दिया कीजिए। वाई और अन लिख, वाई लिख के बताइए जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि जो समय दिया जाता है क्वेश्चंस के लिए वह कम है। ठीक है, एक बच्चे को ऐसा लगता है, ईमानदारी से बताएंगे। देखिए, जो भी मैं यह चाहता हूं कि आप सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उत्तर करें कमेंट पोल सेक्शन में, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। काफी कम बच्चे उत्तर करते हैं। तो यदि कोई भी कारण है, कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, दो बच्चों को ऐसा लगता है। और बच्चे जो भी है आप खुलकर बता सकते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखिए। देखिए, ये तो आप जल्दी से लिख ही सकते हैं जिस जिस बच्चे को लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम समय दिया जाता है। ठीक है, तो लगभग लगभग 4 बच्चों को लगता है कि कम समय दिया जाता है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा और समय दिया जाएगा, थोड़ा और समय दिया जाया करेगा, लेकिन सभी बच्चे सॉल्व किया करेंगे। अभी तक काफी बच्चे ना तो कमेंट करते हैं ना ही पोल सेक्शन में आंसर करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी रिपोर्ट खराब होती है। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि सही आंसर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर करें। जितना ज्यादा आप आंसर करेंगे, सही कोशिश, सही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और फिर उतनी ही अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 90 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। ठीक है, तो हम 90 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। देखिए, आपको ध्यान हो तो मैंने दो तरीके बताए थे। जिन भी तरीकों में हमको ऑप्शंस दिए गए हैं तो हम एक बारी ऑप्शंस की सहायता से भी चलते हैं। तो देखिए, 2 गुना 9 क्या होगा 18, 18 गुना 5 क्या होगा 90।
अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा जब तक कि आपका कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, तो 2 गुणा 9 किया 18 आया, 18 गुणा 5 किया 90 आया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में भी 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 5 90 होगा, तो यह भी 90 हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, 2 गुणा 3 6 होगा, 6 गुणा 3 18 होगा, 18 गुणा 5 फिर से 90 होगा। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी, 2 into 3 विल बी 6, 6 into 15, तो यह भी हमारा 90 आएगा। इसका मतलब जो भी ये खंड लिखे हैं इनका गुणा करने पर तो 90 ही आ रहा है। फिर मैं देखता हूँ आखिर इनमें से अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। तो देखिए, 2 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, यानी कि प्राइम नहीं है। जब यह प्राइम नहीं है इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर नहीं हो सकता, यह गलत उत्तर है। ऑप्शन बी में भी आप देखेंगे तो देखिए, जो 6 है वह आपका अभाज्य यानी कि प्राइम नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, 2 भी प्राइम है, अभाज्य है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, यानी कि अभाज्य है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी खंड है, जो भी संख्या है, वो सभी अभाज्य भी है और उनका गुणा करने पर हमें मूल संख्या भी प्राप्त हो रही है जो कि 90 है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन डी को देखते हैं, तो ऑप्शन डी में देखिए, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, लेकिन 15 अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी उत्तर जो है वह गलत होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर आ गया। एक मेथड तो हो गया है यह, जो कि ऑब्जेक्टिव मेथड है। इसका मतलब जहां भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक हमारा नॉर्मल मेथड होता है जिसे सामान्यतः हम यूज करते हैं। चलिए उसे भी करके देखते हैं एक बारी। तो हमें 90 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, 90 के हम निकाल के देखते हैं। क्योंकि 90 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का इसमें भाग देंगे। चलिए 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 45 बार। 45 दूनी 90 होता है। फिर 45 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। तो 45 में हम किसका भाग देंगे? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, 45 में हम कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 5 सेकंड के अंदर कमेंट करेंगे, 45 में किसका भाग देंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो 45 में हम भाग देंगे 3 का। 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 15 बार। फिर 15 में हम देखेंगे तो 15 फिर से विषम संख्या है। 15 में हम फिर से 3 का भाग देंगे, तो 3 पंज 15, 5 बार जाएगा। फिर 5 में किसका भाग देंगे? 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। चूंकि यहाँ पर 1 आ गया है इसका मतलब हमारा भाग कंप्लीट हो गया है। तो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यह हमारा सही उत्तर आएगा जो कि ऑप्शन सी में हमको दिए गए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। और आप चाहें तो आपको देखिए क्रॉस वेरिफिकेशन यानी कि उत्तर की जांच करना भी सिखाया गया था। तो चलिए जल्दी से उत्तर की जांच कैसे करेंगे, इनको गुणा करके देख लेते हैं। 2 गुणा 3 यह आएगा आपका 6, 6 का गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यह आएगा आपका 18, और 18 का गुणा जब आप 5 से करेंगे तो यह आएगा आपका 90। तो आपका 90 आएगा गुणा करने पे, जो कि हमारा मूल संख्या थी। मूल संख्या भी 90 ही थी। तो इसका मतलब यह उत्तर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? देखिए ईमानदारी से बताएंगे, अगर किसी बच्चों को समझ नहीं आया, कुछ भी डाउट है, तो वो एन लिखेंगे और अपना डाउट पूछेंगे। जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है, क्योंकि काफी बच्चे कमेंट में तो वाई लिख देते हैं लेकिन पोल सेक्शन में वो फिर आंसर नहीं करते हैं, या तो उनके समझ में नहीं आया होता है या किसी और कारण की वजह से, लेकिन वो आंसर नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जिसको समझ नहीं आया वो एन लिखे, जिसको आ गया है वो वाई लिखे, ईमानदारी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए हो सकता है उन बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही होगी, या तो जिन्होंने अभाज्य संख्या वाली क्लास मिस करी थी, भाज्य भाज्य संख्या जिसमें पढ़ाया गया था वो क्लास मिस करी थी,
या फिर पिछली क्लास मिस करी है जिसमें कि अभाज्य गुणनखंड पढ़ाया गया है, तो उन बच्चों को हो सकता है आज की क्लास में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आज की क्लास उन दोनों क्लास पे डिपेंड है। ठीक है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्लास के बाद रुक जाएंगे, क्लास के बाद आपको अलग से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका उत्तर तो हो गया है ऑप्शन सी। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है लसय और मैसय। लसय को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, मैसय को बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य, और लसय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, LCM, और मैसय को क्या कहते हैं, HCF। अब ये होते क्या है, इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मैसय यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं शॉर्ट में HCF। और HCF की अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी देखिए कितने बच्चों को याद है कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कितने बच्चों को याद है, ईमानदारी से बताएंगे कि कॉमन फैक्टर हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चों को याद है ईमानदारी से कि कॉमन फैक्टर नाम की हमने कोई चीज पढ़ी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कम बच्चे हैं लेकिन ठीक है, आपको याद है, बहुत बढ़िया। तो देखिए जिन भी बच्चों को कॉमन फैक्टर याद है ना, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही आसान होने वाला है। तो देखिए अगर हम नाम से जाएं तो नाम में क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उनमें से जो भी सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि मैसय हो जाएगा। तो चलिए इसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं के सार्व गुणनखंड, जिसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं, सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या फिर HCF कहलाता है। ठीक है, और महत्तम समापवर्तक को हम संक्षेप यानी कि छोटे रूप में क्या लिखते हैं, मैसय या फिर HCF लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि मैसय को आखिर निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 24 और 36 का हमें मैसय यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो हम कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 24 के भी करेंगे और 36 के भी करेंगे। 24 का करते हैं, चलिए सबसे पहले 24 में किस संख्या का भाग दूंगा, जल्दी से 5 सेकंड में आंसर करके बताइए। 24 में किस संख्या का भाग दिया जाएगा, जल्दी से। देखिए सभी बच्चे बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप जल्दी से आंसर करेंगे, सही आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 24 क्योंकि कैसी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या में हम 2 से भाग देंगे सबसे पहले, क्योंकि 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है इसका मतलब हमारा भाग पूरा हो गया है। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 हो गया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यह तो हो गया हमारा 24। उसके बाद हम देखते हैं 36। तो 36 भी यदि आप देखेंगे तो कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। इसमें भी हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देते हैं, चलिए 18 दूनी 36, 18 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर भी अब 1 आ गया है इसका मतलब यह भाग भी पूरा हो गया है। तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस अभी तक हमने जो भी हमारी 2 संख्याएं दी गई हैं उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अभी देखिए कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे। कॉमन फैक्टर्स में हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स कॉमन है। जैसे कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसका मतलब एक कॉमन फैक्टर तो आ गया है 2। उसके बाद एक और 2 इसमें है, एक और 2 इसमें भी है,
तो एक कॉमन फैक्टर और आ गया है 2। फिर एक देखिए, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसका मतलब दोनों में कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब एक 3 और कॉमन आएगा। ठीक है, तो 2 भी कॉमन है, एक 2 और कॉमन है, और 3 कॉमन है। ये 3 कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमें कौन सा निकालना है? हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? जो भी कॉमन है, जो भी हमारे फैक्टर्स कॉमन आए हैं उनका गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 यहाँ पे कॉमन है, इसका गुणा इस 2 से करेंगे, यह भी कॉमन था, और यह 3 भी कॉमन है, तो इसका भी गुणा कर देंगे। तो क्या उत्तर आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका मतलब 12 हमारा जो होगा वह HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो आपको देखिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक तो आप जानते ही थे, यहाँ तक तो हमने कॉमन फैक्टर्स में सीखा था। बस इनको गुणा करके आपको उत्तर और निकालना है। तो यह आपका HCF होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। झूठ नहीं बोलना है, समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया है तो एन लिखेंगे। बस आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उनमें से देखेंगे कौन से कॉमन फैक्टर्स है, उनका आपस में गुणा करेंगे तो आपका HCF निकल कर आ जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया? इसका तो हमारा उत्तर हो गया है 12। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 स्टेप्स बताई गई है। सबसे पहले क्या निकाले? सारू गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा निकाले। फिर सारू गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर्स में हमने देखा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या होगा। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। 12, 16 और 28 का आपको में से ज्ञात करना है। स्टेप 1 आपको सॉल्व करके इसमें दी गई है। स्टेप 2 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, यानी कि आंसर निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। 20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड। क्योंकि देखिए मेन टाइम जो लगता है वह अभाज्य गुणनखंड निकालने में लगता है, वह आपको निकाल कर दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वह हम पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से निकालना सीख चुके हैं। अभी आप बस में से निकालेंगे कि में से क्या होता है, कैसे निकलता है। 20 सेकंड है, अभी कमेंट सेक्शन बंद है आपका, 20 सेकंड बाद ओपन होगा, तब आप उसमें आंसर कर पाएंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको जल्दी से। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं, जल्दी से आंसर निकालें अपना। 5, 4, 3, 2, 1। अभी आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। देखिए हो सकता है आप जिसका आंसर कॉपी करें उसका खुद का गलत हो, तो आपका भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपने उत्तर पे भरोसा रखें, जो भी आपका उत्तर आया है केवल आपको वही लिखना है। 5 बच्चों का उत्तर आया है अभी तक, सभी बच्चे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको 2 संख्याएं दी गई थी, 2 का HCF निकालना था। इस बार 3 दी गई है, आपको 3 का HCF निकालना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चों ने कमेंट में आंसर नहीं किया है। देखिए इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड तो निकाल कर दिए ही गए हैं। आपको बस अब HCF निकालना है। HCF क्या होगा? आप कॉमन फैक्टर निकालिए, जो भी कॉमन फैक्टर निकल के आते हैं तीनों संख्याओं में
उनको गुणा कर दीजिए। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है देवेंद्र कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं। हो सकता है आपके नेटवर्क यस अच्छे सर। नहीं आ रहे, आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे हों, या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही से काम नहीं कर रहा है। तो आप एक बार नेटवर्क चेक करेंगे, या तो किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं, या फिर आप एक बार क्लास काट कर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, एक बार रिज्वाइन कर लीजिए क्लास को काट कर। ओके सर। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए हमने क्या देखा था, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, वह हमें निकालकर दिए गए हैं अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो भी फैक्टर सभी में कॉमन हो। नाम से ही पता लग रहा है, कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो सभी में कॉमन है। तो देखिए साफ साफ दिख भी रहा है, एक तो यह दो है जो कि तीनों में उपस्थित है, तो एक तो यहाँ से दो आ गया, फिर यहाँ से भी दो है जो कि सभी में उपस्थित है, यहाँ से भी दो आ गया। उसके अलावा कोई और अंक कॉमन नहीं है। तो यह दो फैक्टर हमारे कॉमन आए हैं, यह दो और यह दो। तो दो अंक क्या है, कॉमन है। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे दोनों को, 2 गुणा 2 4, आपका उत्तर आ जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका हमारा उत्तर हो गया है 4। यह भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया था। अच्छा, जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो एक बार कमेंट में बताएंगे क्यों आंसर नहीं किया है। जिस भी बच्चे को जेन्युइनली कोई भी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम बता सकता है कमेंट में अनम्यूट करके, जैसा भी आपको ठीक लगे। यह क्वेश्चन होने चाहिए, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काफी बच्चों ने आंसर किया भी है, बहुत बढ़िया सही उत्तर किया है, लेकिन काफी बच्चों ने नहीं भी किया है। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है 4, 4। ठीक है, चलिए अभी आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाई देंगे, इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा, जिन भी बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है उनको मैं बोलकर बता देता हूँ क्वेश्चन, वे एक बार क्वेश्चन नोट कर लें। 8 और 12 का आपको में से ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं 8 एंड 12, 8 और 12, इसका आपको एचसीएफ यानी कि में से ज्ञात करना है। ऑप्शन लिख लेंगे। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन सी है आपका 8, ऑप्शन डी है आपका 12 यानी कि 12। 4 3 8 12, जो भी आपको ठीक लगता है उसे आप फुल सेक्शन में मार्क करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, यह बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों का सही होना चाहिए बिल्कुल। यह किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी है आपको। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं। अच्छी बात यह है अभी तक सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन अभी तक कुछ बच्चों ने उत्तर नहीं भी किया है, तो वो भी सभी उत्तर करेंगे। हाँ जी, महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या?
30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सफिशिएंट टाइम है आपके पास, सॉल्व करें, सही सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड। पंद्रह सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, महेंद्र सैनी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपने लिखा है ऑप्शन डी 12, वो आपका उत्तर होगा। तो आप एक बार ये अनम्यूट करके बताइए पूरी क्लास को आपने कैसे सॉल्व किया है ये। एक बार ये आप अनम्यूट करके बताएंगे, महेंद्र सैनी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, नॉर्मली जैसे भी आपने सॉल्व किया है, आप एक बार मेथड बताइए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी आंसर किया है? किसी बच्चे ने पोल सेक्शन में ऑप्शन सी आंसर किया है, एक बार कमेंट में वो वाई लिखें। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, सोनू के आईडी से है, एक बार अनम्यूट करके बताइए आपका उत्तर कैसे आया है ऑप्शन सी। सर पहले ये वो एलसीएम निकाला था, फिर उसके बाद उसका एचसीएफ निकाला, उसके बाद निकला सर ये। एलसीएम निकाला? एलसीएम तो अभी पढ़ाया ही नहीं है। सर मैंने थोड़ी लेट ज्वाइन क्लास करी थी, इसलिए मैंने आधा चैप्टर समझा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, 8 और 12 का मैसे यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो 8 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 8 को कैसे लिखेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे एक बार। क्योंकि यहाँ पर एक आ गया है तो हमारा भाग पूरा हो गया है। तो 8 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, सेम ऐसे ही हम 12 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का भाग देंगे, 2 छिकी 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर एक आ गया है तो यहाँ पर भी हमारा भाग पूरा हो गया है। तो इसका मतलब हमने पहले क्या किया, 8 और 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद हमें क्या निकालना है, HCF। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और उनका गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया और इन दोनों का गुणा कर दिया। तो 2 इंटू 2 आपका क्या होगा, 4 होगा। तो 4, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन ए 4 विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 51 का उत्तर तो हो गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 सभी सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। जिन भी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, एक बार मैं बोलकर बता देता हूं।
18, 54 और 81 का मैसे ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 18, 54 एंड 81। ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन ए है 18 यानी कि 18, ऑप्शन बी है आपका 3 यानी कि 3, ऑप्शन सी है आपका 9 यानी कि 9 और ऑप्शन डी है आपका 6 यानी कि 6। 18, 3, 9, 6। हमें तीनों संख्याओं का HCF यानी कि में से ज्ञात करना है। सभी सॉल्व करेंगे, सही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, आपको कई बार हो सकता है कुछ बच्चों को लगता होगा कि कुछ बच्चे इतनी जल्दी कैसे आंसर कर देते हैं। तो मैं गारंटी के साथ यह दावा कर सकता हूं कि जो भी बच्चे जल्दी से आंसर करते हैं वो पक्का रिवाइज करके आते होंगे। उन्होंने पक्का रिवीजन किया होगा पहले, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं और अगली क्लास में उसको आपका बेनिफिट मिलता है। इसीलिए आपसे कहा भी जाता है बार बार कि आप हमेशा क्लास में आने से पहले रिवीजन करके आया कीजिए। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। फोर्टी सेकेंड, 40 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकेंड। टाइम वैसे हो गया है, चलिए 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए टाइम्स अप। अभी हम देखते हैं, चलिए पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे? 18 के निकालते हैं। चलिए सभी बच्चे 18 के अभाज्य गुणनखंड बताएंगे कमेंट में, 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड बताएंगे सभी बच्चे जिन्होंने भी उत्तर किया है।
जिन्होंने भी आंसर किया है 18 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। जल्दी से सभी बच्चे। अच्छा, आप केवल नंबर लिख दीजिए, बीच में गुणा का चिन्ह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो मैं समझ जाऊंगा। आप केवल नंबर लिख दीजिए। हाँ जी, जैसा पुष्पिंदर सागर राजू पासवान की आईडी से लिखा है ना बच्चों ने, कॉमा नंबर आप जो लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं लगाना चाहें तो जल्दी से केवल आप नंबर लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, विजेंद्र कुमार की आईडी से जो बच्चे हैं उन्होंने क्या है ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपका 18 का तो अभाज्य गुणनखंड ठीक है। 18 का निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे, दो दो नाम 18, यह 9 बार जाएगा। दो नाम 18, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। चलिए फिर अभी हम निकालते हैं 54 का। 54 का क्या आएगा, 2 से भाग देंगे 27 टाइम्स, 3 से भाग देंगे 9 टाइम्स, 3 से भाग देंगे 3 टाइम्स, और फिर 3 से भाग देंगे तो एक बार। फिर हम निकालते हैं 81 का। तो 81 का कितने से जाएगा, क्योंकि यह विषम यानी कि ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो 3 से भाग की कोशिश करते हैं। यह जाएगा 27 बार। फिर 27 में हम 3 से भाग देंगे तो 9 बार, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 बार, फिर 3 से भाग देंगे तो एक बार। तो देखिए हमारा 18 क्या हो गया है, 18 तो हमारा हो गया है 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर हम लिखते हैं 54 को। 54 क्या आ गया है, 2 × 3 × 3 × 3। फिर हम लिखते हैं 81 को। तो 81 क्या आ गया है, 3 × 3 × 3 × 3 क्योंकि यहाँ पर एक भी 2 नहीं है। ठीक है, तो 3 × 3 × 3 आ गया है। अब हम देखते हैं कॉमन, यानी कि इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या कॉमन होगी। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, एक तो यह 3 3 3 कॉमन है, और एक यह 3 3 3 कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ हमारा आएगा 1 3 तो यहाँ से आएगा 3 गुणा 1 3 यहाँ से आएगा 3। तो 3 × 3 9 आपका सही उत्तर होगा। 9 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया। काफी बच्चों ने ए भी उत्तर किया है, बी भी उत्तर किया है, डी भी उत्तर किया है। जिन भी बच्चों का गलत हुआ है कमेंट करके बताइए, क्या आपको समझ में आया, क्लियर है। बहुत बढ़िया। अच्छा, विजेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपने गलती कहाँ की थी। देखिए डरने की बात नहीं है, जहां भी आपने गलती की आप नॉर्मल खुलकर बता सकते हैं कि सर यहाँ पर मुझसे गलती हुई थी। अच्छा, महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार आप बताइए आपने कहां पर गलती की थी, अनम्यूट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका हमारा उत्तर क्या गया है, इसका 54 की कैसे गुना होगी, आप एक बार अनम्यूट करेंगे। विजय गोहाना की आईडी से जो भी स्टूडेंट है। सर हमने 9 का पहाड़ा लेके किया था सर ये, और आपने इसमें 2 का यू कर रखा है, इसलिए पूछ रहे थे। अच्छा, 54 में आपने 9 से डिवाइड किया था डायरेक्ट। हाँ जी, आप वैसे भी कर सकते हैं, पर ज्यादातर जो सही तरीका है वह यह है, आप 9 से भी डायरेक्ट डिवाइड करके कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पर ज्यादातर बच्चों को उस तरीके में थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए यह तरीका बताया गया है। चलिए, तो इसका तो हमारा उत्तर आ गया है 9 ऑप्शन सी। देखिए अब आपको एचसीएफ के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है।
शॉर्ट ट्रिक लेकिन आपको तभी अपनानी है जब आपको यह जनरल मेथड जो है वह अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मतलब यह मेथड तो आपको आना ही आना चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखिए HCF की जो फुल फॉर्म है वह होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह आपको पता है। तो हमें जितनी भी संख्या दी जाती है, यहाँ पर जैसे कि 3 दी गई है, तो हमें यह देखना है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका भाग इन तीनों में ही चला जाए, जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में चला जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ी। तो हमें सबसे बड़ी ऐसी संख्या निकालनी है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में चला जाए। तो यदि आप देखिए डायरेक्ट निकाल पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो इस मेथड से भी हम वही चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए मैं देखता हूं 18 में किस किस का भाग जा सकता है। 18 में 2 का भी भाग जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, 6 का भी जा सकता है, 9 का भी जा सकता है। 54 में मैं देखता हूँ 54 में किस किस का भाग जाएगा। 54 में देखिए आपका 6 का भी भाग जा सकता है, 9 का भी भाग जा सकता है, 18 का भी भाग जा सकता है, 27 का भी भाग जा सकता है। सेम इसी तरीके से आप 81 का भी निकाल सकते हैं। 81 में आपका 3 का भी भाग जा सकता है, 9 का भी जा सकता है, 27 का भी जा सकता है, 81 का भी जा सकता है। अच्छा, हमेशा खुद खुद संख्या का भाग तो जा ही सकता है। चलिए इसे मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ एक बार, हो सकता है आपके वहां पर समझ नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम यह लिख लेते हैं कि इनमें किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। जैसे 18 में किस किस का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 6 का, 9 का और 18 का स्वयं का तो जा ही सकता है। उसके अलावा 54 में किसका जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 9 का जा सकता है, 6 का जा सकता है, 18, 27 और 54। उसके अलावा देखिए 81 में किसका जा सकता है, 3 का जा सकता है, 9 का, 27 का, 81 का। इन संख्याओं का भाग इनमें जा सकता है। लेकिन हमें कहां तक देखना है, हमें देखना है जो सबसे छोटी संख्या है ना, बस वहीं तक, यानी कि 18 तक ही देखना है। क्योंकि इसके बाद की जो संख्या है 27, 54, उनका भाग तो इस छोटी वाली संख्या में जा ही नहीं सकता। तो हमें कहां तक देखना है, हमें अधिकतम छोटी वाली संख्या तक ही देखना है। तो इसका मतलब हम 18 तक ही देखेंगे, इसमें भी 18 तक, इसमें भी 18 तक और इसमें भी 18 तक। ठीक है, तो बाकी की जो संख्या है उनको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम देखते हैं कि ऐसी इनमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है 18 तक जिसका कि इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाएगा। तो देखिए 18 आती है सबसे पहले, लेकिन 18 का भाग 81 में नहीं जाएगा। तो 18 कैंसिल, 18 यहां से भी कैंसिल। उसके बाद कौन सी बचेगी, 9 यहां भी है, 9 यहां भी है, 9 यहां भी है। तो इसका मतलब 9 ऐसी संख्या है जिसका भाग इन तीनों में चला जाएगा और सबसे बड़ी है। इसका मतलब यह हमारा HCF होगा, इसका मतलब यही HCF होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं जल्दी से। मान लीजिए हमें इस तरह की संख्या दी जाती है 6, 12 और मान लीजिए 18। 6, 12, 18 और 24 यह संख्या है। तो इसमें हमें देखना है इसका HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से ही निकालते हैं। सबसे बड़ी ऐसी संख्या देखेंगे जिसका भाग इन चारों संख्याओं में चला जाए। तो देखिए सबसे बड़ी कहां तक देखेंगे, 6 तक ही देखेंगे, क्योंकि उससे बड़ी संख्या का भाग 6 में तो जा ही नहीं सकता। तो हम सबसे पहले तो 6 तक ही देखेंगे। तो पहले 6 का ही भाग देके देखते हैं। 6 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो इसका मतलब 6 ही हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लीजिए 8 है और 12 है। तो इसमें देखते हैं इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सॉरी सबसे बड़ी ऐसी संख्या देखेंगे जिसका भाग इन दोनों में चला जाता हो। ठीक है, तो चलिए आप बताइए ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका भाग इन दोनों में चला जाएगा। जल्दी से सोचकर बताना है। 8 और 12 में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग दोनों में चला जाएगा। सभी बच्चे सोचकर बताएंगे।
ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने कोशिश की, बहुत अच्छे। चलिए अभी देखते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम कौन सी संख्या तक जाएंगे, हम केवल और केवल छोटी संख्या तक ही जाएंगे, यानी कि 8 तक की संख्याओं के लिए ही देखेंगे, क्योंकि 8 के बाद कोई भी संख्या आएगी उसका भाग 8 में तो नहीं जाएगा, तो 8 तक ही देखेंगे। उसके बाद देखिए, चलिए क्योंकि हम देखते हैं दोनों सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से भाग तो चला ही जाएगा, तो एक तो 2 हो गई है। फिर जल्दी से देखते हैं क्या 3 से भाग जा रहा है, 3 से 12 में जा रहा है, 8 में नहीं जा रहा। फिर हम देखते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से भी भाग जा रहा है। फिर 5 से देखते हैं, 5 से नहीं जाएगा, 6 से 12 में जाएगा लेकिन 8 में नहीं जाएगा। 7 से भी नहीं जा रहा, और 8 में केवल 8 में भाग जा रहा है, 12 में नहीं जा रहा 8 से भी। तो 8 तक हमने देख ली, कौन सी दो संख्याएं मिली, 2 और 4। और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, जिसका कि दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है, तो 4 हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। और यदि आपको पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या है, तो आप नॉर्मल जो हमने अभाज्य गुणनखंड की विधि पढ़ी है उसके द्वारा तो हमेशा ही निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया? अच्छा देखिए, अगर यह किसी बच्चे के समझ में नहीं भी आया तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया था, ऑप्शन सी। अभी देखिए हम पढ़ेंगे एलसीएम, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होता है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का एलसीएम यानी कि लैसे इन संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज होता है, यानी कि सबसे छोटा क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल होता है। और एलसीएम को हम शॉर्ट में क्या, सॉरी, लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, लैसा या फिर एलसीएम। चलिए कमेंट में लिखकर बताइए कितने बच्चों को यह वर्ड याद है, यह भी हमने कहीं पढ़ा है, कॉमन मल्टीपल, सार्वगुणज। सार्वगुणज कितने बच्चों को याद है कि यह भी हमने कहीं तो पढ़ा हुआ है, ईमानदारी से बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सार्वगुणज देखिए, अब एलसीएम हमारा क्या है, फिर से हम नाम को देखेंगे अच्छे से। कॉमन मल्टीपल के आगे लग गया है बस लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो हमें सबसे छोटा सार्वगुणज ढूंढना है। सार्वगुणज हम ढूंढना जानते हैं, आपको बताया गया है पिछली क्लास में। उनमें से सबसे छोटा सार्वगुणज जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा। इसका मतलब जो हमारा सबसे छोटा होगा, या फिर मैं कहूं जो हमारा सबसे पहला सार्वगुणज होगा। आपको ध्यान हो तो सार्वगुणज हमने कैसे निकाले थे, मान लीजिए 4 और 12 में मुझे सार्वगुणज निकालने हैं, तो मैं इन दोनों का क्या लिखता था, टेबल लिखता था। तो 4 का टेबल लिखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 इत्यादि। 12 का लिखेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36 इत्यादि। हम देखते थे इनमें कौन सा कॉमन है, तो देखिए 12 कॉमन है, तो एक तो कॉमन मल्टीपल हमारा हो गया है 12। उसके बाद क्या आएगा, आगे 24 भी आएगा, तो 24 भी हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना है लोएस्ट, यानी कि सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो सबसे पहले वाला ही होगा, तो इसका मतलब एलसीएम हमारा कितना होगा, 4 और 12 का 12 होगा। एलसीएम 4 और 12 का हमारा 12 होगा, तो 12 इज आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने कॉमन मल्टीपल निकालना यानी कि सार्वगुणज निकालना पहले ही सीख लिया है। ठीक है, बाकी और पूरे प्रॉपर मेथड से इसको कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बाकी इसका शॉर्टकट मेथड यह था, इस शॉर्टकट मेथड से आप जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण भी कर लेते हैं जल्दी से। आपको 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। 12 और 18 का एलसीएम निकालिए जल्दी से, और कमेंट में आंसर करेंगे सभी बच्चे। 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे सभी बच्चे।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी आंसर करेंगे? बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए 12 और 18 दिया गया है, हमें एलसीएम निकालना है। हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, मैं हमेशा आपको कोशिश करता हूँ ज्यादातर शॉर्टकट मेथड भी बताने के लिए। वो इसीलिए, उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकते हैं और आपका जो कैलकुलेशन में टाइम लगता है वह बच जाएगा। ठीक है, तो आप भी ट्राई कीजिए, जब आपको नॉर्मल मेथड या फिर जो जनरल मेथड होता है वह अच्छे से आ जाए तो आप शॉर्टकट मेथड्स का उपयोग करें। तो हम 12 का टेबल लेते हैं सबसे पहले। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 इत्यादि। अच्छा, बाद में जब आप इनमें अच्छे हो जाएं तो आपको टेबल लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप मन ही मन में बोल सकते हैं। तो यह आपको पूरा मन ही मन में बोलना है। फिर आप 18 का बोलेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो हम देखेंगे पहली कौन सी कॉमन संख्या आ रही है, 36 आ रही है। तो इसका मतलब एलसीएम हमारा क्या होगा, 36 ही होगा। 36 आपका उत्तर आ गया। तो शॉर्टकट मेथड से आप देखेंगे तो आप 10 से 15 सेकंड में आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी यदि मुझे इसका एचसीएफ निकालना होता तो चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए, एचसीएफ क्या होगा 12 और 18 का? शॉर्टकट मेथड से ही सोचिए। एचसीएफ आपको बताया गया था ऐसी संख्या, सबसे बड़ी ऐसी संख्या जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। तो सोचिए ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी? सभी बच्चे ट्राई करें, सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए देखते हैं कैसे ट्राई करेंगे हम। 12 और 18 है, हम क्या करते हैं, सब अधिकतम कहां तक देखेंगे, 12 तक ही देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या 12 से ही दोनों में भाग जा रहा है, क्या 12 में जा रहा है, 12 से 18 में नहीं जा रहा। इसका मतलब 12 नहीं हो सकती। 11 का भाग भी नहीं जा रहा है, 10 का भी नहीं जा रहा है। 9 का 18 में जाएगा लेकिन 12 में नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 का भी नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जाएगा, 6 का भाग दोनों में चला जाएगा, 12 में भी और 18 में भी। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 से दोनों में भाग जा रहा है। ठीक है, तो हमारा 6 सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहता है, समझ में नहीं आया है, तो वो जनरल मेथड जो आपको बताया गया था अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा, उससे हमेशा ही निकाल सकते हैं, उससे आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। यदि अभी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। होमवर्क में आपके रहेगा रिवीजन, रिवीजन करके आना है। हाँ जी, कल हम एलसीएम और डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आपको रिवीजन करके आना है कल, मतलब जब भी आपकी अगली क्लास होगी शुक्रवार को।